अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। होप यू आर डूइंग वेल। देखिए, टू द पॉइंट मैं आता हूँ। पाकिस्तान अफेयर का ये डेमो लेक्चर है जिसके अंदर हम जियोग्राफी और पाकिस्तान के जो मैप है उसके लिए एक डेमोस्ट्रेट करेंगे कि किस तरीके से इसको पढ़ा जा सकता है और किस तरीके से आसान किया जा सकता है। टेक्नोलॉजी की मदद से मैं आसान करने की कोशिश करूँगा और इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करूँगा। अगर मैं आप लोगों को पसंद हूँ और आप चाहते हैं कि मैं यूट्यूब पे काम करता रहूँ, कंटेंट बनाता रहूँ, तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो लाइक कर लें और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपने मेरा कोर्स ज्वाइन करना हो तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप पे आप रब्ता कर सकते हैं। जो भी जॉब्स की तैयारी होती है हम लोग वो करवाते हैं। अब देखें, पाकिस्तान के मैप को अगर आप नक्शे पे देखते हैं, अमूमन बहुत दफ़ा देखा है हमने, कुछ कोशिश की है कि कुछ डिफरेंट स्टाइल में आप लोगों को पढ़ाएं। देखें, सबसे पहले किसी भी मुल्क की ज्योग्राफी, किसी भी मुल्क के नक्शे को समझने से पहले मैं ये बोलूँगा कि आप उसके नाइबरिंग कंट्रीज़ को समझें, ताकि आपको उसकी बाउंड्रीज से होते हुए आप उसके अंदर आए तो आसान हो जाता है। ऐसे ही जब मैंने ज्योग्राफी में अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं यूनिवर्स को पहले डिफ़ाइन कर दूँ। पहले मैं सन को डिफ़ाइन करूँ, फिर सोलर सिस्टम को करूँ, और फिर दुनिया को करूँ, और फिर आहिस्ता आहिस्ता करके चीज़ें सिंक्रोनाइज्ड कर दूँ और उसको सम अप कर दूँ। तो सेम इज़ द केस विद एवरी मैप। वर्ल्ड मैप हो, अगर वर्ल्ड मैप को कर रहे हैं तो फिर भी उसको सिंक्रोनाइज करें, कॉन्टिनेंट्स में बांटें, उसको ओशियंस में बांटें, और फिर एक एक ओशियंस को अलग अलग करके पढ़ें। ठीक है, तो सेम इज़ द केस विद पाकिस्तान मैप। तो अगर आपने पाकिस्तान मैप को समझना है, इसको क्रिएटिव स्टाइल में और चीज़ें इसकी समझनी है, तो इसके नाइबरिंग कंट्रीज़ जो हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, ठोस इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले हमारे हर दिल अजीज़ जो नाइबर हैं, जिनके साथ हमारी काफ़ी झड़पें भी होती रहती हैं, इंडिया, उसकी बात कर लेते हैं। अब पेपर में सवालात किस तरीके से बन सकते हैं तो उसकी कुछ एग्जांपल्स में दे देता हूँ। ज़्यादातर पेपर्स के अंदर आ जाता है कि जो सिंध का एरिया है उससे इंडिया का कौन सा प्रोविंस लगता है, तो उसका आंसर है गुजरात। ठीक है, तो आपने हर एक बाउंड्री के साथ साथ जो उसका प्रोविंस है वो भी देखते जाना है। इंडिया के साथ कौन सा है, अफ़गानिस्तान के साथ कौन सा है, चाइना के साथ जिंगयांग है, और जो भी प्रोविंसेस लग रहे हैं, ईरान के साथ कौन सा है। तो ये सारे के सारी चीज़ें आप लोगों ने पूरा मैप के थ्रू आपने सीखनी है, समझनी है। उसके बाद आ जाते हैं कि जी बाउंड्रीज़ को कहते क्या है। मतलब पहले बाउंड्रीज़ का टॉपिक पूरी तरीके से डिफाइन कर, पूरी तरीके से देख लें। तो वर्ल्ड मैप पे जब हम बात कर रहे हैं, ईस्ट में आता है इंडिया। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ जो डायरेक्शंस होती हैं, उसकी ईस्ट में जो डायरेक्शन है पाकिस्तान मैप के हिसाब से, वो आता है इंडिया। अब इंडिया के साथ हमारी 2 से 3 तरीके की अजीब व गरीब बाउंड्रीज़ मिलती हैं। वो क्या मिलती हैं मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता करके बता देता हूँ। देखें, ये जो पंजाब, ज़्यादातर जो पंजाब का एरिया है हमारा, और सिंध का भी कुछ एरिया, उसकी जो लाइन आगे तक जाती है यहाँ तक इंडिया के, उसको कहते हैं हम रेड क्लिफ लाइन। ठीक है, जो रेड क्लिफ साहब ने खींच दी थी रातों रात के, जी ये मुल्क आधा इधर आधा उधर, तो ये मसला था। रेड क्लिफ जो थे वो यहाँ से यहाँ तक कहलाती है रेड क्लिफ लाइन। पर देखें, रन ऑफ कंच जो है, रन ऑफ कंच भी बोलते हैं, कुछ प्रोनाउंस कुछ और करते हैं, रन ऑफ कच्छ बोलते हैं, पता नहीं क्या क्या इसके प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट होती हैं। तो आप इस तजाद में मत पढ़ा करें कि प्रोनाउंसिएशन कौन क्या कर रहा है। ठीक है, आप टॉपिक को देख लें, उसको समझ लें, इट्स मोर देन इनफ। तो इसको सिंध वाला जो एरिया है, ये जो बाउंड्री है यहाँ से यहाँ तक, इसको 24 पैरेलल भी कहा जाता है। ठीक है, ये इंडिया और पाकिस्तान की बाउंड्रीज़ का ये वाला नाम जो है, जो सिंध से लग रहा है, उसको रन ऑफ कंच भी कहा जाता है और 24 पैरेलल भी कहा जाता है। बाकी इस वाली बाउंड्री को रेड क्लिफ कहा जाता है। अब देखें, ये जो एरिया है यहाँ पर, जो कि आज़ाद कश्मीर और पंजाब का कुछ एरिया, ये जो छोटा सा एक लाइन आपको नज़र आ रही होगी बीच में, ये लाइन है, ये इसको वर्किंग बाउंड्री कहा जाता है। ठीक है, बाकी जो आपका पाकिस्तान का आज़ाद कश्मीर और इंडिया का IIOK भी कहा जाता है, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर। ठीक है, इंडियन इलीगल ऑक्युपाइड कश्मीर भी कहा जाता है, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर भी कहा जाता है। उसकी बाउंड्री और आज़ाद कश्मीर की बाउंड्रीज के जो बीच में बाउंड्री कहा जाती है, उसको लाइन ऑफ कंट्रोल कहा जाता है। अब वो क्यों कहा जाता है, वो इस वजह से कहा जाता है मेरे दोस्तों कि वो इंटरनेशनल बाउंड्री या इंटरनेशनल टेरिटरी कंसिडर अभी तक एज सच नहीं है, वो डिस्प्यूटेड है। तो वो जब तक यूएन में उसका मसला प्रॉपर तरीके से रिजॉल्व नहीं होता
तो वो कोई भी कंट्री, ना पाकिस्तान ना इंडिया, उसको अपनी बाउंड्री कंसिडर नहीं कर सकता। वो लाइन ऑफ कंट्रोल है, वहाँ पर सीज़ फायर एग्रीमेंट्स हैं पाकिस्तान और इंडिया के कि जी हम ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, ना आपकी हम मान रहे हैं ना आप हमारी मान रहे हैं, तो ये लाइन ऑफ कंट्रोल का एरिया यहाँ से यहाँ तक आता है और इसके बीच में ये जो एरिया है ये वर्किंग बाउंड्री कहलाती है। एक और जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो ये कि 1949 से 1972 तक इसको हम लोग कहते थे सीज़ फायर लाइन, ठीक है, जो कि अब कहा जाता है 72 के बाद LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। अगर आगे चलते हैं हम दूसरे कंट्री की तरफ, तो इस तरफ जो बलूचिस्तान वाला हमारा एरिया है यहाँ पर आ जाता है ईरान, जिसके अभी फ़लस्तीन के साथ जब गज़ा पे हमला किया है इसराइल ने, उसने बड़ा इफ़ेक्टिव तरीके से उसको इनकाउंटर कर रहे हैं, उनको बयानात ही दे रहे हैं फ़िलहाल अभी तो ये जो चीज़ें हो रही हैं वो ईरान जो हमारा नायबा है बलूचिस्तान वाला लगता है। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट मैं आप लोगों को बता दूं कि बलूचिस्तान का जो एक एरिया है रस्को, एक माउंटेन रेंज है, वहाँ पर पाकिस्तान ने जो न्यूक्लियर वेपन था वो यहीं पे, जो माउंटेन्स थे, रेंजेस थे, वहीं यहीं पे ब्लास्ट किया था, यहीं पे एक्सपेरिमेंट हुआ था। इसके ऊपर अगर हम आते हैं तो हमारे पास आता है AFG यानी कि अफ़गानिस्तान, ठीक है। कुछ कंट्रोवर्सीज़ हैं अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के रिलेशन के अंदर, वो हम बाद में पढ़ेंगे। आगे चलते हैं तो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में एक बॉर्डर आता है, छोटी सी स्ट्रिप कहलाती है, जो कि हमें ताजिकिस्तान से और पाकिस्तान को सेपरेट कर रही है। ताजिकिस्तान, पाकिस्तान जैसे ये रहा, ताजिकिस्तान आपका यहाँ पर आएगा ऊपर कुछ, ठीक है। आई होप आप लोगों को नज़र आ रहा हो, ठीक है। तो ताजिकिस्तान और पाकिस्तान को जो बाउंड्री सेपरेट कर रही है उसको वाखान बॉर्डर कहा जाता है। एक कॉरिडोर है, छोटा सा कॉरिडोर भी कहते हैं, वाखान बॉर्डर भी कहते हैं। और अफ़गानिस्तान का इसको बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि एक कंट्री को अगर हमें जो ऊपर वाले जितने भी कंट्रीज़ हैं, मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़, उनसे मिलाने के लिए ये जो बॉर्डर बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर ये बॉर्डर नहीं होता तो पाकिस्तान की ट्रेड 100 गुना बढ़ जाती, कि यहाँ से हम डायरेक्ट आगे दे सकते थे चीज़ें, पर यहाँ पर इशूज़ हैं। अगर हम नॉर्थ की तरफ आते हैं तो वहाँ पर आ जाता है चाइना, और मैं पहले भी बता चुका हूँ जिंगयांग जो उनका प्रोविंस है वो लगता है हम लोगों को चाइना के साथ। नीचे आते हैं थोड़ा सा इस तरफ तो ये GB का एरिया है, गिलगित बल्तिस्तान, और इस तरफ कुंजराब पास का भी जो कनेक्ट करता है चाइना को पाकिस्तान के, वो यहीं पे आता है। इस तरफ मैंने आप लोगों को बता दिया कि LOC है और इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है। इलीगली ऑक्युपाइड जो भी आप बोलें वो आप बोल सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है। अब अगर हम पाकिस्तान के मैप के अंदर आ जाते हैं, पहले मैंने आपको बाउंड्री समझाई, मैं आज आपको प्रोविंसेस बता देता हूँ, फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आप लोगों को रिवर्स के बारे में बताऊँगा, माउंटेन्स के बारे में बताऊँगा, वरना घिचमिच हो जाएगी सारी। तो पाकिस्तान के मैप में ये जो एरिया है ये वाला, इसको हम कहते हैं सिंध, इसके साथ ही पंजाब, और यहाँ पर पंजनत वगैरह का जो भी कॉन्सेप्ट आता है रिवर्स का, वो इस एरिया के अंदर आता है, ये जो एरिया है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आ गया बलूचिस्तान, और मैंने आपको बताया कि यहाँ पर ये जो रस्को वगैरह के माउंटेन्स हैं, यहाँ पर तख्त सुलेमानी और ये जो माउंटेन रेंजेस हैं दूसरी जो है वो यहाँ पर आता है, तख्त सुलेमानी भी यहीं कहीं है, ठीक है। KPK फाटा पहले यहाँ पर था, पर उसको मर्ज कर दिया गया है KPK के अंदर, तो अब वो यह पूरा जो है ये KPK कहलाता है। ये आ गया हमारा GB, ये जो एरिया है छोटा, और यहाँ पर ये हमारे पास जो K2 का पहाड़ है वो भी यहीं पे है, जिसकी मैंने हाइट वाइट लिख दी, 8611 मीटर है, ठीक है। कुंजराब पास भी यहीं पे आता है। इसके नीचे LOC यानी कि आज़ाद कश्मीर और इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर का एरिया आ जाता है, और हिमालयाज़, कराकरम और ये जितनी भी रेंजेस हैं ये हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला आप लोगों को पढ़ाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे। आई होप चीज़ें थोड़ी सी बेहतर हुई होंगी, आप लोगों का दिमाग खुला होगा कि पाकिस्तान के मैप को किस तरीके से आइडेंटिफाई किया जा सकता है, कौन सी चीज़ें कहाँ पर हैं और किस तरीके से पढ़ना है। आई होप चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई हैं तो आपकी सपोर्ट की ज़रूरत होती है। आप लोगों के अच्छे वर्ड्स भी एक इफ़ेक्ट डालते हैं किसी की लाइफ के ऊपर कि वो पॉजिटिव काम करे या नेगेटिव काम करे। मैं एक छोटी सी एग्जांपल आप लोगों को दूंगा, फिर हम वीडियो बंद करेंगे। कि जब इंसान ज़िंदा होता है और सो रहा होता है तो उसके जिस्म पे कीड़े मकोड़े नहीं आ रहे होते, क्योंकि एक वाइब, एक वेव्स निकल रही होती है इंसान से, पॉजिटिव या नेगेटिव। पर जब वो मर जाता है तो कीड़े मकोड़े उसके जिस्म पे आ जाते हैं। तो जो रूह है हमारी, वही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर रूह पॉजिटिव है, जिससे पॉजिटिविटी निकलती है, सही सोचती है, अच्छा सोचती है, वो चीज़ों को क्रिएटिव तरीके से देखती है, तो आप पॉजिटिव हैं। और अगर नेगेटिविटी निकलती है तो पूरी यूनिवर्स आपको नेगेटिविटी ही प्रमोट करती है, आपकी तरफ नेगेटिविटी ही आती है। तो पॉजिटिव रहें, अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।